हेलो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम राजस्थान जैसलमेर से बोले सर। जी। ये 10 साल का मेरा बच्चा है। हाँ जी। लड़का, उसको 10 साल होते ही हो गया था ये शुगर। टाइप 1। हाँ टाइप 1 है। इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन। कितने महीने हो गए? ये पिछली 27 जुलाई से 26 जुलाई से। 2019। हाँ 2019। तो अब 8-9 महीने हो गए। जी सर। कितनी हाइट है? हाइट तो सर वेट 28 है सर। पहले 32 था वेट, जब हुआ था ना उस समय 32 था, 32 kg। अच्छा, अभी 28 हो गया। अभी 28 हो गया। तो उसी समय से। देखने में हाँ कमजोर लगता है। हाँ पहले से कमजोर है। नहीं, पहले से नहीं, दूसरे बच्चों के मुकाबले में। इतना कमजोर नहीं लगता। नहीं ऐसा कमजोर नहीं है। ठीक है। हाँ तो क्या खाना पीने का शेड्यूल बताओ, क्या खिलाते पिलाते हो? सर सुबह हम फ्रूट लेते हैं 7:15 बजे के से और 8 बजे तक फिनिश कर देता है। कितना फ्रूट? हम देते हैं इसको 280-290 ग्राम। विष्णु रॉय चौधरी के हिसाब से? हाँ जी। कब शुरू किया था? ये तकरीबन 15 दिन हो गए। आज 15 दिन हुए? हाँ हाँ, पहले भी हमने शुरू किया था। पहले 3 दिन शुरू रहता है, ठीक रहता है, और 3 दिन के बाद फिर सेम कंडीशन में आ जाता है। फिर क्यों कर रहे हो दोबारा? हाँ फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, तो क्या करना चाहिए बताओ। अच्छा, पहले का बताइए, पहले कब किया था? पहले हमने नवंबर में किया था क्या? नवंबर दिसंबर में भी किया था हमने। तब तो पहले 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर वैसे ही हो जाता है। नहीं, नवंबर में किया था तो कितने दिन के लिए किया था? 5-6 दिन किया था, जैसे स्कूल की छुट्टियां होती है ना, उस समय में किया था हमने। तो 3 दिन तो क्या हुआ, ब्लड शुगर ठीक हो गया, इंसुलिन बंद हो गई? नहीं हाँ 3 दिन तो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं, एक इंजेक्शन लगता था रात में। कितने? 6 यूनिट। और उससे जब फ्रूट शुरू किया था उससे पहले कितना लगता था? रात वाला तो 6 यूनिट लगता था, उसको हमने 5 भी कर दिया था उस समय, 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए। और जो दिन में लगता था 2 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट, वो बंद हो गया था। 4, 3, 2? हाँ मतलब कितनी बार लगाते हो पूरे दिन में? 4 बार ही? हाँ 4 बार, एक रात में सोते समय, और 3 बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर। ठीक है। आप ये बताओ मेरे को कि आपके बेटे का पानी का इंटेक कितना था पहले? क्या पानी बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया था जब हुआ था? जुलाई से हाँ हाँ पहले का बताओ। हाँ हाँ, पानी ज्यादा पीना शुरू कर दिया था उस समय। किस समय? जुलाई से कितना देर पहले शुरू किया था? जून 28-29 से। जून से? हाँ। हाँ 1 महीने पहले से। कैसे पता? रात में उठ के भी पानी। रात में भी उठ के पानी पीता था, और दिन में भी पानी पानी, प्यास लग रही है। अच्छा, गला सूख। स्कूल में बोतल लेके जाता है? हाँ स्कूल में बोतल लेके जाता, 2 बोतल लेके जाता है। कितने कितने ml की? 1-1 लीटर की। और दोनों खत्म हो जाती हैं? हाँ हाँ। और उसके अलावा भरते भी हैं? वहाँ दोनों खत्म हो जाती, फिर भी बोलता मैं प्यासा रह जाता हूँ। और ये कब से चल रहा है? दिन में जाए इतना पीना, 2 लीटर स्कूल में पीने का कब से चल रहा है? स्कूल में 2 बोतल कब से लेके जाना शुरू किया? जब से जुलाई में, जब ये बीमार। जुलाई में गया तब जुलाई से, और जुलाई लास्ट में बीमार हुआ था ये। नहीं, उससे पहले क्या करते थे? मतलब ये बताइए कि 2019 के शुरू में क्या करते थे, कितनी बोतल लेके जाते थे? शुरू में तो 1 ही लेके जाता था। 1 लीटर की? हाँ, जो अपने मई में छुट्टी होती, मई में छुट्टी होने के बाद 1.5 महीने की छुट्टी होती, जुलाई से स्कूल लगती थी, तो नहीं, 5 मई जुलाई की से। बात नहीं, मई की बात नहीं, 2018 की बात बताओ। 2018 में गर्मियों में कितना पानी पीता था? 1 ही बोतल लेके जाता वो भी था। बचा लाता अब वो भी बचा के ले जाता था। कितनी बचा लेता था? वो आधा लीटर का भी बचा लेना, लेकिन वो कहीं से पानी पी लेता था, इधर उधर से। लगभग 1 लीटर पानी पी लेता था स्कूल में। अच्छा। और सुबह शाम क्या सुबह उठ कर खाली पेट भी पानी पीते हैं? पहले पहले नहीं 2018 पीता में? था। पहले नहीं पीता था, सुबह उठते ही दूध पीता था, और 2 कितना? बिस्कुट या 1 गिलास दूध, 200 ग्राम। और पूरा दिन में दूध कितना होता था? 3 टाइम लेता था, तो मतलब 200 200 200
मतलब 700 ग्राम या 800 ग्राम। और अभी क्या पोजीशन चल रही है, अभी दूध दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे, अभी बंद कर रखा है। बच्चा कंट्रोल में कितना है, मतलब कितना कहना मानता है? कहना तो पूरा ही मानता है। रात को सोते हुए बिस्तर में पेशाब होता है? नहीं अभी नहीं होता, लेकिन उठ के करके आता 3-4 बार। खाना ये फ्रूट वगैरह तो बंद कर दो। फ्रूट बंद कर दे? फ्रूट बंद कर दो। जी। उफ। खाने में की रोटी वगैरह कितनी खा लेता है? अभी तो 2 रोटी खा लेता, 2 या 2.5 एक बारी में ना? हाँ हाँ। दिन में 3 बारी खाना खाता है? हाँ 3 बार। सुबह फ्रूट और दोपहर में सुबह 7 से 8 के बीच में फ्रूट खा लेता है। उसके बाद में 12 बजे से लेके और 12:30 पौनी 1 बजे तक रोटी और सलाद। और फिर शाम को 4 से 4:30 के बीच में ये खाता है मूंग स्प्राउट, जिसमें 4-5 बादाम भी और 1-2 पिस्ता, 1-2 अखरोट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी समझ जो कहती है वो ये है कि ये सारे की सारी जो बीमारी हो रही है ना टाइप 1 की, ये सारी की सारी होती है ज्यादा पानी पीने की वजह से। इसके अलावा इसमें कोई कारण नहीं होता। ओके। तो जो बच्चा स्कूल में 1 लीटर पानी पी लेता है तो उसका मतलब है कि वो पूरे दिन के अंदर 2 लीटर से ऊपर पानी पी लेता है। 10 साल का बच्चे के लिए 2 लीटर पानी बहुत ज्यादा है। और अभी जो आप बता रहे ना फ्रूट में भी पानी हो गया, और उसके अलावा जो 2 लीटर बता रहे हो उसके अलावा 700 ml का दूध हो गया। जो दूध को जो बच्चा बहुत एक्सरसाइज नहीं करता ना, 700 ml दूध तो छोड़ो, 70 ml भी दूध पचाना मुश्किल है। ओके। तो ये जो दूध और दही और ये सब का है प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम करता है जी। और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा आपका जो, अभी तो दूध और दही बंद कर रखा है हमने, आपके जैसे हमने परंतु यूट्यूब प्रॉब्लम ये होती है कि दूध और दही तो हर कोई बंद करा देता है आज की डेट में। जी। पर जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक तो चलता है ना, तब तक वो मेजर डैमेज हो चुकी होती है अंदर, अच्छा अच्छा। और उसको रिवर्स करने का तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टाइप 1 का तो आपको पता है कि अगर आप दुनिया की मानो तो कभी भी रिवर्स नहीं होगा। जी। अगर आप पुरानी जितने भी आपको सलाहें मिलेंगी, हाँ हाँ। वो सारी की सारी सलाहें वो है जो कि पिछले 85 सालों से ट्राई हो चुकी है और जिससे कोई ठीक नहीं हुआ। ओके। तो अगर आप ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज ये है कि जो चीज लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं उसको देखना बंद कर दो। ओके। जब तक आप उन चीजों को नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरी समझ है वो है पानी की प्रॉब्लम। ओके। आपको इसकी पानी की प्यास खत्म करनी है। मैं हम्म। आपको प्यास क्यों लगती है उसका वीडियो दे सकता हूँ। जितना ज्यादा पानी पिएगा, ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, बड़ा बच्चा, बड़ा आदमी हो, 40 साल का हो, 50 का हो, 70 का हो, 80 का हो, जितना ज्यादा पानी पिएगा उतनी प्यास लगेगी। बेशक आप अपने ऊपर आजमा के देख लो। ओके। आप जितना पानी पीते हो उसका डबल करके देख लो, कल देखो क्या हाल होता है। सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर देखो। अच्छा। ठीक है, आप जितने भी आदमी आपकी जान पहचान के हो किसी के ऊपर भी ये टेस्ट करके देख लो। मान लीजिए आप पूरे दिन में 2 या 3 लीटर पानी पीते हैं, उसको 6 कर दो जी। और देखो उसके बाद क्या हाल होता है आपका। मुंह सूखने लगेगा, होंठ सूखने लगेंगे, बार बार 2-2 मिनट में प्यास लगेगी, पेशाब आता रहेगा। जी। और सालों के सालों तक आप ज्यादा पानी पीते रहो तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। बड़े आदमी का सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता है, बच्चों का थोड़ा सा कभी बनना होता है। जी। तो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल। तो जी। ये तो हो गया भाषणबाजी। अब एक दो जो टेस्ट किए हैं जी। वो ये है कि अब आपका बच्चा चाहे तो बिल्कुल नहीं पीता होगा, कभी भी नहीं पी होगी। ना नहीं पिया है। आप इसको 12 बजे और 5 बजे आधा आधा कप चाय देना शुरू करो। सिर्फ टी? चाय, नॉर्मल चाय जिसमें सिर्फ 1 या 2 चम्मच दूध हो और बेशक ओके। आधा चम्मच चीनी भी हो जाए। आधा कप है तो आधा चम्मच चीनी डाल दो। हाँ। रीजनेबल सा हो और ज्यादा कड़ा नहीं बनाइए। चाय बनाने का तरीका क्या होता है कि आप दूध मतलब 1-2 चम्मच जो भी डालना है दूध और पानी डाल के उबाल लो। जी। उबालने के बाद गैस बंद करो, उसमें चाय पत्ती डाल दो। ठीक है, चाय पत्ती डालने के बाद में मतलब गैस पहले से बंद कर दो उबलने के बाद, और चाय पत्ती इमीडिएटली डाल के उसको ढक के रख दो 1-2 मिनट के लिए। जी। और 2 मिनट के बाद उसको डाल के चीनी डाल के
पिला दो। ओके। इससे क्या होता है कि एक तो प्यास पर कंट्रोल करने में मदद हो जाएगी आपकी, हम्म ये जो बार बार मुंह सूखता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम्म और पानी को जितना तेजी से कम कर सकते हो उतना तेजी से कम करो। दूसरी चीज होती है चाय डिहाइड्रेटिंग होती है, तो जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा ना उसमें ये दिखाया हुआ है, मेरा ही वीडियो है वो, उसमें ये दिखाया हुआ है कि जो सेल्स होते हैं सेल्स में पानी बड़ा होता है। हम्म सेल्स में पानी बढ़ने की वजह से मेटाबॉलिक मतलब जो एनर्जी बनती है शरीर में वो कम बनती है। तो जी। उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए शरीर क्या करता है, लीवर और किडनी जो होती है वो ज्यादा मिनरल्स को छोड़ने लगती है, ज्यादा एंजाइम शुगर वगैरह छोड़ने लगती है, और धीरे धीरे करके ब्लड इतना मोटा हो जाता है कि वो वहां जा ही नहीं पाती जी। सेल्स में, और वो ब्लड में रह जाती है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। अब आप शुगर नहीं दोगे तो सेल्स में शुगर कम होगी तो भी दिक्कत होगी। जी। तो ये दोनों तरफ की मार है। चाय की वजह से अगर आपका 8-9 महीना हुआ है, अगर आप सिस्टमेटिकली ढंग से करते हैं, महीना 1.5 महीना करते हैं, तो धीरे धीरे करके इसका शुगर लेवल कम होता है। जैसे जैसे इसकी पानी की प्यास कम होती जाएगी वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। ओके। और अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो कई बार चाय को पूरा कप दे के देख लीजिए और उसका देख लीजिए कितना फर्क पड़ता है शुगर पर। जी। रात का पेशाब बंद होना चाहिए हर हालत में, और थोड़ा सा बच्चे को बोलो प्यास को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, प्यास तो कंट्रोल कर लेगा, वैसे भी कर लेगा। पानी तो हम ही खुद ही पिलाते हैं कि बोलते हैं पानी ज्यादा पिलाने से अच्छा रहता है। नहीं अच्छा रहता, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी आप दोनों बैठकर ना हस्बैंड वाइफ, आप पिछले जैसे 19 में हुआ है ना, आप उसका 18 से एक एक छोटी छोटी चीज को याद करने की कोशिश करो, जी। और ये देखो कि वो पानी कब से ज्यादा पीना शुरू किया। 1 लीटर वो हो गया, 700 ml दूध हो गया, फिर घर में सुबह शाम जितना भी पानी होता था ना उसको एक कागज पे लिखने की कोशिश करो। तो आपका वैसे तो अभी तक आपने बताया उसके हिसाब से 2.5-3 लीटर उससे ऊपर तो जा ही रहा है। जी। कभी लस्सी भी हो जाती है गर्मी में, कभी कोई घर में मीठा भी बन जाता है, स्क्वैश वगैरह भी बन जाती है, कभी कोल्ड ड्रिंक भी हो जाती है, कभी फ्रूट्स भी हो जाते हैं। हाँ हाँ। अभी तो आप स्पेशल फ्रूट दे ही रहे हो, पर फ्रूट तो पहले भी होते होंगे। हाँ हाँ, पहले शाम को देते थे हम, खाना खाने के बाद दे देते थे, कभी 4 बजे दे देते थे। हाँ, तो सबका सबका मिला लो उसको। तो आपका जो फ्लूइड इंटेक है ना, टोटल फ्लूइड इंटेक, जी। वो आपका काफी दिनों से, काफी सालों से ज्यादा चल रहा है। हाँ हाँ। उससे क्या होता है कि डाइजेशन पूरा खत्म हो जाता है। जी। आपकी जो एनर्जी बनती है वो पेट में नहीं बनती है, जी। ना ही आपकी आंतों में बनती है, वो सेल्स में बनती है, पूरे शरीर के सेल्स में। अच्छा अच्छा। वहां पर ज्यादा पानी हो जाता है जिससे सेल्स में जो एनर्जी बनती है वो कम हो जाती है। जितना ज्यादा पानी डालोगे उतना हर चीज डाइल्यूट हो जाएगी। जी। अब आप पानी कम करोगे, अगर वो चीज पकड़ बनाने लगती है, चाय या कुछ ना कुछ इसको ऐसा देना पड़ेगा जो सेल के लेवल पर जाकर सेल का पानी खींचने की कोशिश करे। और दूसरा काम क्या करना है कि बच्चा जितना ज्यादा से, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, जी। जितना वॉक एंड रेस्ट करा सकते हो उतना कराओ। 5 मिनट के लिए चलना है, 5 मिनट के लिए लेटना है। ओके। नहीं, वॉक तो कराता हूँ मैं सुबह तकरीबन वो 3 बंद कर किलोमीटर। दो, वो बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दें? बिल्कुल बंद कर दो उसको। अच्छा, तो उसकी 5 जगह। मिनट घर के अंदर टहलना है हम्म। और 5 मिनट लेट जाना है, फिर 5 मिनट चलना है और लेट जाना है। सुबह और रात को सोने से पहले तो करना ही है। जी। उसके अलावा कोशिश करो हर आधे घंटे में बच्चे को बोलो 5 मिनट चले और 5 मिनट लेट जाए, बाकी जो मर्जी करे 20 मिनट। 5 मिनट चलने में मतलब स्पीड से या धीरे धीरे? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से, ना कोई जल्दी है, मतलब जबरदस्ती स्लो भी नहीं होना और जबरदस्ती तेज भी नहीं होना, जितना दिल करता है उतनी स्पीड से। ओके। और इसके ऊपर कोई रोक टोक मत लगाइए। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए रोज के रोज कितना ब्लड शुगर कितना आ रहा है, कितना चाय दे रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं, हर चीज कैलकुलेट करके बॉटल अलग रख लो इसकी। जी। और हर चीज नपी तुली होनी चाहिए, कितना खाना दे रहे हो, कितना क्या दे रहे हो, और अगर डेली बताते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। तो मुझे भी यह है कि किसी को बिल्कुल ठीक करना है, जिसको एकदम तरीके से ठीक करना है। और शुगर तो आप चेक कर ही रहे होंगे। हाँ, शुगर चेक कर रहे हैं हम। हाँ। सुबह तो अभी कभी कभी करते हैं। हाँ, तो 1-2 दिन में ना मैं आपको जो भी चीज मांगूंगा ना, फिर वो उसको आप रेगुलरली अगर देते रहोगे ना, तो मैं भी अपना दिमाग पूरा इस पे लगाता रहूंगा। जी। तो फिर कंडीशन को कंट्रोल करके देखते हैं कितना होता है। एक ये बोलते हैं जैसे कि चीनी खिलाने से और शुगर बढ़ती है और घटती है, तो इससे कोई एक हाइपो ऐसा कुछ? देखो आप ये समझ लो कि जितने भी टाइप 1 या टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं, हाँ। उनको जो भी दिक्कतें होती हैं और जो सीरियस हो जाते हैं, मान लो बुढ़ापे में कोई मर भी जाता है,
मरने से पहले हर आदमी की, चाहे उसकी जितनी मर्जी शुगर रहती हो, बेशक 500 या 600, मरने से पहले उसकी शुगर नीचे आती है तभी मरता है। हाई शुगर में कोई नहीं मरता। ओके। हाई शुगर में भी प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि सेल्स में शुगर नहीं जा रही, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ओके। और जितने भी टाइप 1 के होते हैं उनको बहुत टाइम ऐसा होने लगता है थोड़े सालों के बाद में कि उनकी शुगर गिरती है और उनको चीनी रखने के लिए बोला जाता है। अगर आप डॉक्टर की फॉरेन कंट्रीज में देखोगे ना, तो वहां पर तो बकायदा होता है कि छोटे बच्चे के जिसको टाइप 1 हो उसके पास शुगर हमेशा होनी चाहिए, जी। क्योंकि वो शुगर कभी भी गिर जाती है। ओके। और रात को भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कहीं बाहर भी जाए बच्चे के टाइप 1 का, तो उसको बाहर भी शुगर, मतलब उसको समझ होनी चाहिए कि जैसी पसीना आने लगे, कमजोरी हो, तो एकदम से 1 चम्मच चीनी लेना है। तो चीनी ब्लड शुगर को मेंटेन करना जरूरी होता है। जी। और सबसे जरूरी चीज होता है सेल्स में पहुंचना। जैसे जैसे बच्चे की एनर्जी बढ़ती रहेगी, ताकत बढ़ती जाएगी, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके। तो इसके ऊपर पूरा ध्यान लगा के काम करने की जरूरत है। जैसे ये, अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि ये 13 तारीख को, 12 तारीख को इवनिंग में दोपहर में आया था 236, 3 यूनिट लगाया, और शाम को आया 144, 2 यूनिट लगाया। उसके बाद 10 बजे हम लगाते हैं, 6 यूनिट वो लगी है। 13 तारीख को सुबह हमने चेक नहीं किया है, कुछ नहीं लगाया, फ्रूट दिया है। दोपहर में आया है 225, 3 यूनिट लगाया है। इवनिंग में 8 बजे आया है 125, 225 से 125, और वहां कुछ नहीं लगाया हमने इंजेक्शन। 14 तारीख को आया है सुबह 117, मॉर्निंग 8 बजे, और कोई यूनिट नहीं लगा 117 पर। दोपहर में आया है ये 146, 146, तो 2 यूनिट लगाया हमने। इवनिंग में 7:30 बजे चेक किया तो 112 आया, तो कोई यूनिट नहीं लगाया। इनमें रात में 10 बजे सब में 6 यूनिट लगी हैं, कंटिन्यूस है। और फिर 15 तारीख को सुबह 8 बजे चेक नहीं किया ये, और दोपहर में 12 बजे 120 आया है, और 2 यूनिट लगाया है। शाम को 7:30 बजे 102 आया, तो कोई यूनिट नहीं लगी है। 16 तारीख को मॉर्निंग में चेक नहीं किया, दोपहर में आया 77, दोपहर में, और कोई यूनिट नहीं लगी है। शाम को आया 268, यहाँ भी हमने नहीं लगाया है। फिर रात में 10 बजे का लगाया है यहाँ, तो सुबह आया 143, 17 तारीख को। दोपहर में 125 आया 12 बजे, 1 यूनिट लगाया। शाम को आया 8 बजे 290। इसके बाद 18 तारीख को आया है ये सुबह 168, कुछ नहीं लगाया इंजेक्शन हमने, फ्रूट देते हैं वही दे दिया। इसके बाद शाम को दोपहर में 12 बजे 190 आया, 2 यूनिट दिया है। और इवनिंग में आया है 18 तारीख को 519, 2 यूनिट दिया है। यहाँ बढ़ गया है, एकदम बढ़ना शुरू हो गया अभी ये बढ़ता चले जाएगा। 7:30 19 तारीख को सुबह चेक किया तो 129, कोई यूनिट नहीं है फ्रूट देते हुए। दोपहर में आया 209, 2 यूनिट। इवनिंग में आया 300, 2 यूनिट दिया हमने यहाँ भी। फिर 20 तारीख को मॉर्निंग नहीं किया है, दोपहर में आया 235, 2 यूनिट। शाम को 325, 2 यूनिट। यानी कि यहाँ दोपहर में 200 है तो शाम को 300, मतलब 100 यूनिट बढ़ता गया है हर दिन। वही 20 को 235 और 325 आया है, 90 का अंतर। देखिए इन नंबर्स का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर और हार्ट की बीमारी, जी ये तीनों का तीनों जो चीज होती है, ये होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अगर आप सिंपल भाषा में मतलब समझो, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, ओके, किडनी में जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। हार्ट इस ब्लड को पंप करता है जी। तो ये पंप करने के बाद ये जो ब्लड होता है न्यूट्रिएंट के साथ में सेल्स में जाता है जी। सेल्स में एनर्जी बनती है जी। जो सेल्स में एनर्जी बनती है उसका 60, 70, 80% जो होता है वो हमारा इंटरनली यूज होता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? हार्ट में
हार्ट में, सॉरी, ब्रेन में, आपके लीवर में, किडनी में, इन सबको काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। जी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें भी पेट में मूवमेंट होती है, आपके इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है, इन सबको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इन ऑर्गेन्स को, जो अंदर का सिस्टम है, इसको काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जी आपका शरीर उतनी एनर्जी नहीं बना पा रहा है। जी समझ गए बात? जी अब अगर आप देखोगे कोई भी जो स्वस्थ आदमी है, जैसे आप अपना देख लो, आप अपना सुबह का ब्लड प्रेशर देखो और रात का ब्लड प्रेशर देखो, रात का ब्लड प्रेशर बड़ा होता है। आपकी बॉडी में जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना एनर्जी के, जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो भी तभी बढ़ता है जो लोगों को ब्लड शुगर हो जाती है ना, और वो जी दवाई खाना शुरू करते हैं और वो ब्लड शुगर को एकदम कंट्रोल में रखते हैं, बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, उनको बड़ी जल्दी ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। जी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट डिसीज, ये सारा का सारा हमारे शरीर का एक कंट्रोल सिस्टम है। जी ब्लड शुगर बढ़ेगी तो ज्यादा शुगर सेल में जा पाएगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी। आप जी उसको दबा दोगे तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप उसको दबा दोगे दवाइयों से तो हार्ट का बीटिंग बढ़ जाएगी। जी क्योंकि अगर आपकी एनर्जी नहीं बनेगी तो आपका दिल और दिमाग काम कैसे करेगा? जी और अगर आपका दिल, दिमाग और बाकी सब चीजें काम नहीं करेंगी तो आप कैसे कोई जिंदा रह सकता है? हाँ सही है। तो इसीलिए आप इंसुलिन लगा रहे हो, शुगर देख रहे हो। शुगर बढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? शुगर बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जी सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि शुगर बढ़ने से खून मोटा हो जाता है। जी और जब खून मोटा होता है तो जो हमारी वेन्स होती हैं जिसमें खून को जाकर सेल्स में डिलीवर करना होता है, वो वेन्स, स्किन की जो वेन्स होती हैं वो सबसे पतली होती हैं। जी एक बाल के बराबर में भी लाखों वेन्स आ जाती है, इतनी पतली भी होती हैं। हाँ हाँ तो उस वेन्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो वहां पर जो ग्लूकोज की सप्लाई है वो बंद हो जाती है, तो तब प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे चल रहा है तो उसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर जी अपने आप से नीचे आते हैं, शाम को बढ़ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रोवाइडेड कि अपने आप से थोड़ी देर बाद नीचे आ जाए। हाँ हाँ आपके सेल्स में जो शुगर की कमी हो गई, अब जैसे जिसको ब्लड टाइप 1 हो गया, उसका मतलब उसके सारे शरीर के सारे सेल्स में शुगर की कमी हो गई। ओके अब शुगर जाने का रास्ता तो ब्लड ही है, जी जब तक ब्लड में बढ़ेगी नहीं तो वहां कम नहीं होगी। जी तो आप जो 3 किलोमीटर चलाते हैं उसको, तो जी उससे क्या होगा कि उस समय तो ठीक हो जाता है कि ब्लड में शुगर है, वो यूज हो गई, जी डिलीवर भी हो गया, पर वो हाँ। एनर्जी तो कम हो गई, तो शाम तक आते आते एनर्जी की कमी होने लगती है, तो ब्लड शुगर एकदम से जंप करेगा। जी अगर आप फ्रूट खिलाते हैं तो फ्रूट में फाइबर होता है जी और फ्रूट में फ्रक्टोज भी होता है। जी जो रिजल्ट आपको फ्रूट खिला के मिल रहा है, अगर उसको आधा चम्मच चीनी खिलाओगे ना 2-2 घंटे में, हाँ तब भी वो रिजल्ट आ जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगी। ओके परंतु वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जी क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, सेल्स जो होते हैं वो सेल्स में इतना पानी हो जाता है कि आप जैसे हाथ पानी में रखते हैं तो 2 घंटे के लिए छोड़ दो, आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पानी में, तो स्किन लूज हो जाती है, व्हाइट व्हाइट सी हो जाती है। हाँ हाँ अब आप ये सोचो, आपके सेल्स और टिश्यूज जो है वहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ है, जी तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, जी और वो इसी तरीके से फूल सी जाती है और वो अपने एनर्जी नहीं बना पाती, जी जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं तेजी से। तो अब जो वॉक एंड रेस्ट करते हैं, वॉक एंड रेस्ट का क्या पर्पस होता है कि आपकी जितनी एनर्जी है वो आपकी चलने फिरने में कम यूज हो और आपके दिल और दिमाग पर ज्यादा यूज हो। जी जितना आपके इंटरनल ऑर्गन्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जी उतनी ताकत बढ़ेगी, और जितनी ताकत बढ़ेगी उतना ही ये प्रॉब्लम खत्म होगी। जी तो कोई भी ऐसा काम, एक्टिविटी वाला बिल्कुल बंद करा दो। जी सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करो कि उसको चलाना भी है और आराम भी कराना है। 5 मिनट चलाओ, 5 मिनट लिटा दो, जी आधे घंटे बाद करा पाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी और चाय तो इमीडिएटली शुरू करा दो, आधा कप, और फिर मतलब देखो क्या होता है। और फ्रूट वगैरह बंद करा दो, नॉर्मल खाना दो। ओके फ्रूट हो गया, ये जितने बादाम बादाम होते हैं, अखरोट वगैरह होते हैं, जितने भी आपको लगता है ना सेहत बनाते हैं, कोई सेहत नहीं बनती किसी चीज से। जी सबसे पहले तो नॉर्मल चीज पचे, उसके बाद में आप कुछ सोचो। दूध, दही, फ्रूट, इन सब चीजों के तो पचने की नौबत ही नहीं आती। समझ रहे हैं आप बात को? तो फिर क्या खिलाएं इसको? दूध दही तो नहीं पचेगा तो फिर खिलाएं क्या? रोटी, चावल, सिर्फ सब्जी, दाल, बस। चावल से तो हमने बहुत दिन पहले खिलाए थे। तो चावल तो खाते ही बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा ही, मतलब कि 2 चम्मच खाने वाली है ना,
वो 2 चम्मच खाते ही बढ़ जाता है, 300-400 चला जाता है। देखिए उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेन एनर्जी होती है। आपने एक बार ट्राई किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में 3 बार चावल दो। आप 2 दिन में 3 दिन में एक बार दे के देखते रहो। और बाकी जी रोटी चलने दो, सब्जी चलने दो, दाल चलने दो, जो चीज पसंद हो वो देते रहो। जी परंतु जो भी चीज आपके दिमाग में ये है कि ये ताकत देती है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर दलिया इन दूध का। दलिया दे सकते हो, आप खिचड़ी दे सकते हो, दाल के साथ में हो गई, खिचड़ी हो गई, या आप रोटी दे सकते हो, परांठा दे सकते हो, कुछ भी दे दो। नहीं, परंतु इस चीज का ध्यान खिचड़ी रखिएगा। खिचड़ी हमने दिया था कितने दिन, महीने भर की बात है, महीने भर पहले दिया था खिचड़ी। तो खिचड़ी दिया था तो बहुत बढ़ गया था। तो उसमें मैं 5 कहता हूँ, वो जो नंबर्स होते हैं जो टेम्परेरी तौर पर बढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जी अभी जितने भी नंबर बता रहे हो ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक आप उसको महीने के अंतराल पर नहीं देखो। ओके। अब जो भी बच्चा, अभी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कॉल करने से पहले। हाँ हाँ, वीडियो 2-3 दिन से देख रहे हैं। हाँ, तो जितने भी टाइप 1 के फोन आए हैं, अब ये देखो कि सब के सब लोग कहते हैं कि जी विश्व रॉय चौधरी के फ्रूट वगैरह शुरू किए थे, तो मतलब हफ्ते के अंदर इंसुलिन बंद हो गई। फिर किसी किसी के तो 2-2 महीने तक इंसुलिन नहीं लगानी पड़ी। और जी 2 महीने के बाद वो कहते हैं इंसुलिन, पहले जितनी इंसुलिन लगा के 100 पर 150 पर रहता था, अब वो इंसुलिन उससे ज्यादा लगाने के बाद भी 250 आ रहा है। तो अच्छा। उस चीज के, उस फ्रूट का क्या फायदा हुआ जिसने 10 दिन 5 दिन तो कम कर दिया, उसके बाद मुसीबत खड़ी कर दी। ओके। समझ रहे हो बात को? तो हाँ आपको तो परमानेंट ठीक होने से मतलब है, 4 दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जी जी तो जो चीज सेफ है वो है यही चीजें, 4 चीजें सारी दुनिया खाती है। इसमें चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, और ये भी है। ये भी नहीं कि आपको बेकार बेकार सब्जियां खिलानी है, जो एकदम जी ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, जी। बच्चे को जितनी मर्जी भूख लगे 2-2.5 रोटी से ज्यादा मत दो, ओके। क्योंकि वो पचेगी नहीं, और जब पचेगी नहीं तो शुगर बढ़ेगी। ओके। बढ़ेगी या गिरेगी, जो भी होगा कमजोरी होगी। जी इस कंडीशन में बच्चा ज्यादा पचा नहीं सकता, जितना नहीं पचा सकता उससे ज्यादा मत दो। और जी एनर्जी को निकालने का दूसरा तरीका ठीक करने का, एक तो चाय है, एक चाय से पानी में कंट्रोल आ जाएगा, दूसरा वॉक एंड रेस्ट है। ज्यादा मत चलाओ, 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट लेटेगा, तो उससे एनर्जी भी पूरी सेव होगी। और ज्यादा 5 मिनट चलने से क्या होता है, बॉडी थोड़ी सी हीटअप होती है, एनर्जी बनती है। वो एनर्जी, अब 5 मिनट लेट जाएगा बेड पर, तो वो एनर्जी उसके दिल और दिमाग को मिलेगी। आपका दिल, दिमाग और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितनी एनर्जी खींचेगा जी उतना रिकवरी के चांस बढ़ेंगे। जी। समझ रहे हैं? तो मैं आपको एक तो वीडियो प्याज क्यों लगती है वो भेज देता हूँ। दूसरा, ये 2 चीजें बताइए कि 30-40 मिनट में हो सके तो 5-5 मिनट चलाया करो एक बारी। ओके। और सुबह और शाम आधा आधा घंटा चलाओ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और चाय को एकदम से शुरू कर दो, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जो तो एक आधे साल के पेशेंट होते हैं ना, डायबिटीज के टाइप 2 के, अगर देखे हो वीडियो, तो उनका तो कंट्रोल आ जाता है। वो तो 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं पूरे, सब दवाई वगैरह सब बंद हो जाता है। पर जो 10-10, 20-20 साल के होते हैं, अभी एक कोई और था 10-12 साल का पुराना पेशेंट, जो दवाई वगैरह ले रहा था 10-12 साल से, तो उनका जब किया तो मतलब शुरू में हफ्ता भर तो जैसे विश्व चौधरी का नीचे आ गया, उसके बाद एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। जी तो उसमें किसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि थोड़ा 25 साल की उम्र का था, उसको टाइप 1 नहीं था, तो उसके साथ वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे, तो उनको अल्कोहल दिया, तो अल्कोहल देते ही वो ब्लड शुगर नीचे आ गई, पर ज्यादा अल्कोहल देकर। अभी कल किसी और का भी यही चल रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, थोड़ी सी हैवीनेस हो रही थी, वो ड्रिंक करते थे, उन्होंने छोड़ा हुआ था। तो अब बच्चे को तो ड्रिंक दे नहीं सकते, तो उसका एक दूसरा तरीका निकाला कि चाय से। फिर मैंने वो जो 10 साल वाला थे, वो भी ड्रिंक नहीं करते थे, तो उनको बोला आप चाय ले लो 1-1 कप 12 बजे और 5 बजे, तो उन्होंने लेना शुरू किया, तो उनकी शुगर नीचे आनी शुरू हो गई। जी। तो अब सेफ चीज यही है, चाय दो, 1-2 बार दोगे तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। और जैसे जैसे ठीक हो जाएगा वैसे बाद में बंद कर सकते हैं, कोई ये तो है नहीं कि 2-4 महीने चाय देने से कुछ बहुत आदत पड़ जाएगी। कंट्रोल करके दीजिए, सोच समझ के दीजिए। ये भी नहीं होगी पूरा दिन चाय पिलाते रहे, सिर्फ 2 ही टाइम देना है, और टाइम देखकर उसको उसके हिसाब से देना है, ताकि उसके आसपास रोटी भी ना खाई हो। ये नहीं होगी रोटी के साथ दे दो, 12 बजे और 5 बजे दो, सबसे बढ़िया टाइम है। ओके। तो ये करके आप फिर बताते रहिए, कांटेक्ट में रहिए। 12 बजे अगर चाय देंगे तो खाना कितने बजे? खाना 2 बजे, एक सुबह का कोशिश करो 8 और 9 बजे के बीच में, दोपहर का 2 बजे, और रात को 8 बजे के आसपास। जी तो ये 3 टाइमिंग रख लीजिए। और बाकी खाने का 3 ही बार खाना दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, जी क्योंकि आपका जो सबसे पहले ये देखिए कि जो टाइप 2 के भी पेशेंट होते हैं ना, तो जिसको डायबिटीज होती है उसको किसी ना किसी तरीके की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन चीज है डाइजेशन।
जिस जी समय डाइजेशन परफेक्ट हो जाएगा ना, डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि स्टूल पास हो गया, मोशन आ गया, लेट्रिन हो गई तो उसका मतलब ठीक हो गया, वो नहीं है। मतलब ताकत बननी चाहिए, मेन चीज ताकत होती है। जी। ये जब हुआ था ना उस समय इसको जनवरी में इसको गैस बनती थी पेट में, दही हम रात में भी खाते थे। हम्म। हाँ, तो दिन में भी, दोपहर और शाम, सुबह भी दही खा लेते थे, हम्म। दोपहर को भी शाम को भी। फिर इसके पेट में गैस बनती थी जनवरी फरवरी मार्च तक। फिर गैस बनती चलती रही ऐसे। फिर ये पेशाब वाली दिक्कत हुई इसको, तो जनवरी में हुई थी या नहीं हुई? नहीं थी ना। जब जुलाई के अंदर आए, तो जुलाई के अंदर छुट्टी से वापस आए तो इसको वो हो गया, पेशाब रात में बिस्तर में ही आ जाना, हम्म। ये बार बार पेशाब, उसकी दिक्कत होने लगी। हम्म। और ये सब प्रॉब्लम हुई इसको, गला सूखना, पानी ज्यादा पीना, भूख ज्यादा लगना, पेट में इसको वो, पेट में जलन, गले के अंदर सांस में। हम्म। हाँ वो सबका कारण वही है, हर चीज के लिए आपको हर जगह पर एनर्जी चाहिए। जैसे जैसे ताकत कम होती जाएगी, कमजोरी बढ़ती जाएगी, उसके दूसरे रास्ते निकालेंगे। और जितनी एक्सरसाइज कराओगे उतना आपका वो फ्लक्चुएशन आएगी। पर वो अंदर से जो बेसिक चीज होती है, जब तक बेसिक चीज ठीक नहीं होगी तब तक कुछ ठीक नहीं होता। जी। और ज्यादातर लोग आप देखोगे कि चाय नहीं पीते। और उस समय पहले मैं अपने दूसरे तरीके से करता, बस धीरे धीरे करके जो भी फीडबैक आता है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके। पहले मैं भी सबको मना करता था चाय मत पियो, पर चाय के रिजल्ट देखें, चाय का रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। और मैं किसी को ये नहीं कहता परमानेंट पियो, जैसी ठीक होता है ऐसी बंद कर दो। क्योंकि चाय का नुकसान क्या होता है, चाय न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है। पर चाय का फायदा ये होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो जो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पानी फूल गया टाइप से जी। ज्यादा होने की वजह, तो ये चाय उसको खत्म करेगी। तो हर एक चीज का फायदा भी होता है, नुकसान का भी होता है। तो जो चीज फायदे का, जितना फायदा करते हैं फायदा ले लेना चाहिए, नुकसान छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही 2-4 महीने में, उम्मीद तो है 2-3 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर ठीक हो जाता है चाय बंद कर दीजिए, 3 महीने चाय 2 कप पी के, वो भी आधा आधा कप करके, कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसमें शुगर फ्री डाल दें या चीनी डालें? देखो जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, चीनी वीनी में कोई समस्या नहीं है, जब तक कि वो शुगर बढ़ी ना रहे हमेशा के लिए। तो शुगर वगैरह देने में कोई दिक्कत नहीं है। आधा आधा चम्मच डालेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो स्वाद नहीं लगेगा, जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा आपको। और धीरे धीरे उसका टेस्ट भी बन जाएगा अपने आप। अगर कम चीनी में पिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है? कम चीनी, आधे चम्मच से कम क्या डालोगे? हाँ, बस इतना ही। हम्म। हम्म। अच्छा, तो बनाने का तो बता दिया तुमसे। अच्छा, इसका कुछ और नहीं है, दवाई नहीं है ना कोई भी आपके पास? सर कोई भी दवा दुनिया की, मैं किसी भी आदमी को किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो मरने वाला हो तो भी दवा नहीं बोलता मैं किसी को देने लेने के लिए। दवाई का कोई काम ही नहीं है। जी। आप दवा का काम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक गिलास पानी ले लो, जी। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, जी। उसको टेस्ट करो, नमक ज्यादा लग रहा है आपको, नमक कम करना है तो क्या करोगे, पानी और मिला दोगे उसमें। हम्म। और अगर आपको नमक कम लग रहा है तो अगली बार नमक और पानी जब बनाओगे तो पानी कम ले लोगे। जी। पानी कम करने से नमक बढ़ जाता है, हाँ हाँ, नमक बढ़ जाएगा। और पानी को ज्यादा करने से नमक कम हो जाएगा। हाँ हाँ। तो शरीर, दवाइयां क्या काम करती हैं, सॉल्ट ही तो सप्लाई करती है ना ब्लड में। जी। जी। और दुनिया कोई भी टेस्ट, जैसा कि ब्लड शुगर में होता है ना, कि ब्लड शुगर में शुगर तो बढ़ी हुई है, सेल्स में शुगर ही नहीं है। हर चीज का ऐसे ही होता है। परंतु डॉक्टर क्या करते हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, ले जी कैल्शियम की गोली ले जाओ। कैल्शियम ब्लड में कम होने का मतलब है कि सेल में पूरा जा रहा है, जी। और कोई कमी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कैल्शियम की। तो सारी रिपोर्ट्स उल्टी होती हैं। एक तो उल्टी होती है, दूसरा आप हर चीज को पानी को कम ज्यादा करके ठीक कर सकते हो। अभी पानी की समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी को धीरे धीरे करके अगर पूरा कंट्रोल आता है, बीच में पूरा पूरा भी छोड़ना पड़ेगा और बीच में ज्यादा भी करना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप पानी को कम ज्यादा करोगे उतना ही आपका अंदर का सिस्टम उसको बैलेंस करके परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। एक दिन में ना पानी को कम करके कुछ होता, ना ज्यादा करके कुछ होता। तो जितने भी, जैसे जो एसिडिटी के पेशेंट हैं, जिसको कंट्रोल करें पानी पे, तो कल कितना पानी पिलाएं सारे दिन का? देखो, एक 4 साल की बच्ची है, मैं उसको 200 ml से ज्यादा नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है। अब इसकी उम्र और जो वेट वगैरह है उसके हिसाब से आधा लीटर पानी बहुत है। मैं बल्कि जो बड़े भी होते हैं ना, एडल्ट होते हैं, उनको भी बस 600-700 ml ही बोलता हूँ दिन का? पूरे दिन का, फ्लूइड सारा कुछ मिलाकर, फ्रूट वगैरह कुछ भी सब बंद करके। जी। तो अभी आप इतना नहीं कर पाते, अभी धीरे धीरे करके कम कर लो, तो आगे आपकी समझ में भी आने लगेगा। तो अभी आप कल पानी आधा कर दो,
जितना भी अभी दे रहे हो, जी परसों आधे का आधा कर दो, तो इसे ओके इसे करके 2-3 दिन में कम कर दो। जी और नंबर्स देख के ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि ये नंबर्स तो फ्लक्चुएट होते हैं, ये लीवर अपने आप रिलीज करता है, क्योंकि अब ये समझो कि जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज जरूरी है। जी और इसीलिए रात को आप जिसका भी देखोगे ना उसका रात को बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर का तो आप इंटरनेट पे भी गूगल करके देख लो कि ब्लड प्रेशर रात को बढ़ता है नहीं बढ़ता। आप अपना चेक करके देख लेना, ज्यादातर रात को बढ़ा हुआ होगा 10-20 पॉइंट, जी क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी होने लगती है, खत्म होने लगती है, तो उसको बढ़ाता है बॉडी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा जी और अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का डेफिनेशन देखोगे तो उसमें भी आएगा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट डिसीज और ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, ये पांचों की पांचों में से 3 बीमारियां होती हैं, तो इसका मतलब वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा नहीं बन रही। शुरुआत इसकी इंडाइजेशन से शुरू होती है, जैसे आप गैस वैस का बता रहे हैं ना, सारी शुरुआत वहीं से होती है। ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? नहीं हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा। जो 4 साल के बच्चे पर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक है अभी? नहीं, 4 साल का बच्चे को शुगर नहीं है, उसको एक्जिमा है। अच्छा अच्छा तो उसका एक्जिमा का भी बड़ी अजीब कहानी चल रही है। 2 दिन के लिए पानी कम किया, 2 दिन में एकदम ऑलमोस्ट 60-70% ठीक हो गया। जी उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम थी और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो फिर बीच में कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। आज कितने तारीख है? 1 तारीख को कॉल किया था ना उन्होंने, तो आज हो गई 22 तारीख। तो अब वो जो प्रॉब्लम थी वो तो खत्म हो गई है। अब मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। तो उनको रिजल्ट मिल रहा है तभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जी उसका मैंने एक्जिमा का आप ढूंढेंगे ना, 771 नंबर है, तो अगर आप उसका देखेंगे 2 दिन के बाद उसकी स्किन में जितने भी वो निशान थे सब खत्म हो गए थे। जी तो एक्जिमा के और भी बहुत से पेशेंट है, और एक्जिमा भी ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होती है, जैसे इसको बोलते हैं ना टाइप 1 वगैरह को ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है, तो वो भी ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारी होती है। और एक्जिमा के तो आज तक जितने पेशेंट आए सब ठीक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि छोटे सा इसको पैदाइशी से वो प्रॉब्लम थी एक्जिमा की, और खूब उसको वो भी ककड़ी और ये सब खूब देते थे, पानी वानी भी खूब था, दूध वगैरह भी खूब था, तो वो फ्लूइड इंटेक ज्यादा होने की वजह से वो भी होती है प्रॉब्लम। और जब वो बढ़ जाती है बड़े होकर उसको टाइप 1 वगैरह भी हो जाता है, टाइप 1 या टाइप 2 हो जाता है। ये हम इसको सुबह देते थे पार्ले जी बिस्किट 2-3 पीस और 1 गिलास दूध सुबह, और फिर 1 पराठा स्कूल के अंदर 1.5 पराठा खा के आता था। मैं फिर आपको कल की बात बताता हूँ, कल का मेरा वीडियो देख लो। जी एक बंदा है 30-40 साल का है शायद, जी खूब तंबाकू या सिगरेट पीता था, तंबाकू था शायद 15-20 गुटके। जी तो उसने 1 साल पहले तंबाकू वगैरह खाना बंद कर दिया बिल्कुल। जी तो उसके मुंह में गांठ हो गई। जी तंबाकू खाता था तब प्रॉब्लम नहीं थी, छोड़ जी दिया तो गांठ हो गई उसकी। हम्म अब उसने कांटेक्ट किया था मेरा 10 या 11 तारीख को इस महीने की। जी तो कल उसका फोन आया, तो बोलते जी कि करीब करीब 50% जो गांठ है वो खत्म हो गई। ठीक है, जी बिना दवा वगैरह सब मना कर दिया था। अब उन्होंने फोन क्यों किया, किसी ने उनको बेवकूफ बनाकर 7,000 रुपए की दवाई चेप दी, अच्छा अच्छा जड़ी बूटी और आयुर्वेद वगैरह बोलकर। हाँ तो ये पूछ रहे थे कि वो दवाई साथ खा ले ना खा ले। तो मैं उनको भी यही बताया कि भाई दुनिया की कोई दवा काम नहीं करती, और अगर आपकी गांठ 50%, 60%, 70% जितनी कम हो गई इससे उतनी होगी, उसके अलावा दुनिया की कोई सिस्टम काम नहीं करता। कोई भी दवा लोगे तो नुकसान ही करेगी वो। जी 7,000 रुपए की दवा बेचने वाला आदमी वही होता है जिसको पता है कि भैया इससे कोई फायदा नहीं होना, अगली बार ये आदमी बेवकूफ बनेगा नहीं, एक बार जितना काटना है काट लो। जी जिसकी भी कोई चीज बिकती है जी वो तो ये चाहेगा ना कि भाई ये आदमी जाके 100 लोगों को और बताए। हाँ जिसकी उसको पता है कि भाई इससे कोई फायदा नहीं होना, वो एक बार में काट देते हैं। जिस लोग जैसे बेवकूफ बना सके उसको नेचुरल बोलकर, जड़ी बूटी बोलकर, जो भी जिसकी समझ में आता है उसको बोल के वो लगा देते हैं। जी जी अदरवाइज दुनिया में किसी भी बीमारी के लिए मेरे, अगर आप चैनल पर देखो, ऐसी बहुत सी बीमारियों के नाम मैं बता सकता हूँ जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और जो लोग मर जाते हैं बिल्कुल महीने भर में पूरे के पूरे ठीक हो जाते हैं। जी और दवा की किसी सिस्टम में कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इस सिस्टम को ढंग से फॉलो करते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा 2 दिन में ठीक होगा, क्योंकि ये टाइप 1 जो है ना, ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों की दोनों थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें होती हैं।
जी और इन दोनों का लेना देना होता है टोटल एनर्जी से और डाइजेशन से। अभी एक लेडी थी 59 ईयर ओल्ड, उनको जी ब्लड प्रेशर था जी 210 220 तक जा रहा था ऊपर वाला। जी 220 के ऊपर भी उनको कोई दवा नहीं लेने के लिए बोला, उनको बोला ये बस वॉक एंड रेस्ट, पानी कम ज्यादा करते रहो। उन्होंने 40 दिन तक बहुत बढ़िया ढंग से किया। जी उसके बाद उनका 140 135 से लेकर 150 55 तक रहता है, उससे कम हो गया। पर उसके बाद नीचे की जो मूवमेंट है वो कम हो गई, जो और आगे इम्प्रूवमेंट होनी होती है ना वो स्लो। जी तो बाकी की जो इम्प्रूवमेंट है वो अपने आप 3 4 6 महीने में होगी। अच्छा तो आपको मेन बेनिफिट मिल जाए, उसके बाद लालच नहीं करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये सिस्टम करेगा तो यही सिस्टम कर सकता है, इसके अलावा दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती, इस चीज की गारंटी है। थोड़ी सी कमी पेशी जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में रह गई है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, पर जो मेरी को समझ आती है वो ये आती है कि वो एकदम से कम करने वाली चीज खराब है। एकदम से कम अगर करनी हो तो मैं आपको 100 के नीचे लाके दे दूंगा 2 दिन में, पर उसका कोई फायदा नहीं है। जी ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको 1 या 2 दिन में ठीक कर सकते हैं, पर वो टेम्परेरी होता है। अब एसिडिटी है, एसिडिटी के 100 से ऊपर कॉल्स आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, जिसमें लोग कहते हैं जी 1 दिन बाद पूरे ठीक हो गए। क्योंकि मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि 50-60% ठीक होगा, वो 1 दिन पहले दिन लगता है कि पूरे ठीक हो गए, पर 3 4 दिन बाद वही होता है कि 60% पर आके अटक जाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 3 महीने में ठीक होते हैं। जी नहीं तो कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक होना हम तो मानते हैं कि ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। सर उसके लिए काम करना पड़ता है ना पेशेंटली। अब जैसे इन लेडीज का ही मैं बता रहा हूँ, इनको 1 दिन में 2 दिन में बहुत फर्क पड़ गया, बच्चे की 4 साल का। जी परंतु उसके बाद बहुत से लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं दवाइयां। अब उन्होंने भी बीच में 4 5 दिन वो जो ऑइंटमेंट वगैरह होता है जो डॉक्टरों का होता है वो कर दिया, तो उससे बिगड़ता है या क्या होता है। पर उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस था, उन्होंने उनको मना किया कि कुछ नहीं लगाना, वो कुछ भी नहीं करते, बस धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। जी तो एक वो कॉन्फिडेंस की चाहिए होता है ना कि कम से कम 15 20 दिन महीना तो सीरियसली चले। जी विश्व रॉय चौधरी, ये जो फ्रूट की डाइट है, जी ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसको फ्रूट की डाइट ली, सीरियसली ली। बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब उम्र में बड़े, 40 45 साल के हैं। जी जी उनका लीवर फेल हो गया। लीवर जी लास्ट स्टेज लीवर की जो होती है ना, पहला होता है स्टेज फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3, उसके बाद सिरोसिस होता है, जिसके बाद या तो लीवर कैंसर होता है या फिर एसाइटिस होता है। जी जिसको एसाइटिस होता है उसके पेट में पानी भरने लगता है जी और बाकी पैरों वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है। जी तो उनकी किडनी में भी इफेक्ट हो गया, हार्ट का भी हो गया और एसाइटिस हो गया, पेट में पानी पूरा भर गया। जी उन्होंने कितनी तारीख को कांटेक्ट किया था, मेरे ख्याल से 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। 28 दिसंबर तक उनके पेट का पानी, पैरों वैरों की जो स्वेलिंग थी सब खत्म हो गई, सारी दवाइयां जी बंद करके भी। पूरे 15 दिन में सिर्फ 1 गोली ली थी उन्होंने पेशाब की। जी तो लीवर के और भी पेशेंट है जो विष्णु रॉय चौधरी की डाइट फॉलो करते हैं और ज्यादा पानी पीते हैं। एक और पेशेंट है 60 80 ईयर ओल्ड, उनका भी यही प्रॉब्लम हो गया एसाइटिस हो गया। उनका भी 1 महीने तक उन्होंने इसको फॉलो किया, पानी बंद किया, जो 7 8 किलोमीटर वॉकिंग करते थे वो बंद कर दी और घर के अंदर ही टहलने शुरू किया, वो भी महीने भर में ठीक हो गए। आज इस बात को वो 2018 के है, उनका तो मैं फोन नंबर भी दे सकता हूँ। उन्होंने, उनके लड़के ने तो रूल बनाया हुआ है महीने में 1 बार जरूर बात करते हैं, घंटा भर। जी तो इस तरीके से लोग हैं जिनका पूरा ठीक होने का मतलब क्या होता है कि आपको डाइट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे, आप जो खाना चाहो जितना खाना चाहो खा सकते हो, जी और ना ही आपको दूसरी किसी तरीके की समस्या रहती है। जी बाकी आप कोई भी चीज किसी और जाते हो, कोई कहता है घिया खाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नॉनवेज खाते हो, ये 15 20 दिन महीने के बाद नॉनवेज भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम बिल्कुल प्योर वेज हैं। और हम दूध दही खाने वाले हैं, रोटी सब्जी दूध दही। हाँ, तो बस इसको चालू करिए और चाय का शुरू करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी चाय तो इमीडिएटली शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो, या अभी से शुरू करना है तो अभी भी 1 कप दे सकते हैं, आधा कप दे सकते हैं। नहीं, हम कल से कर देंगे। पानी तो वैसे भी कम कर देंगे, अगर चाय की जरूरत नहीं है तो पानी तो वैसे भी कम कर देगा। चाय से पानी कम करने में हेल्प मिलेगी। जब आप 12 बजे पानी देंगे ना और चाय देंगे जी तो उसके बाद प्यास को कंट्रोल करने में मदद मिल जाएगी। जी और जैसे इसके पेट में कुछ कब्जी रहती है, लेटरिन टाइट टाइट आता है। जब आप वॉकिंग करेंगे ना तो पेट को एनर्जी मिलेगी, तो वो अपने आप वो भी ठीक होगा। पर अगर 1 आधा दिन नहीं गए तो दिक्कत नहीं है,
वो अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी कम करेंगे, पेट की जितनी भी समस्या होती है, पेट के ऐसे ऐसे लोग हैं जिसकी एक लाइलाज बीमारी होती है, मुझे भी नाम नहीं कईयों के पता होते, जी SA करके कुछ था, SPA था कुछ ऐसे। तो उसमें क्या है कि पेट ही डैमेज हो जाता है, पेट के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जी तो एक पेशेंट था, उसका पता नहीं कितने परसेंट, 80% या 90% का बोला था पेट डैमेज हो चुका है, और जी उसका रेयर तरीके की बीमारी होती है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता, जी सर्जरी के अलावा। सर्जरी करके भी कोई सक्सेस नहीं मिलती है। तो उन्होंने शुरू किया था, महीने में वो ठीक हो गए, उनका वीडियो आया। फिर उन्होंने कुछ डॉक्टर्स वगैरह को बताया इस बारे में, कुछ और लोगों को बताया, उनका भी फोन आता रहता है बीच बीच में। तो उसके बाद उनका वेट कम हो गया था काफी, तो वेट भी 10 किलो का बढ़ गया 3-4 महीने में। जी और सभी का मैं एक ही चीज बोलता हूँ, दवाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज को फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता आपको इंसुलिन बंद कर दो एकदम से, धीरे धीरे करके बंद करो। 200-250 के आसपास शुगर रहे तो चल ठीक रहेगा। जी 100 के आसपास लाने की कोशिश मत करो, वो अनरियलिस्टिक चीज है, उससे नुकसान होगा। आप आज की डेट में 200 से 250 की शुगर मान के चलो कि ठीक है। जी और अगर आपको शुगर सुबह ज्यादा रहती है तो रात को इंसुलिन देना और कम करो। शुगर इतनी 100 के आसपास या 120 नहीं आनी चाहिए। जी कितनी रखें सुबह? सुबह के करीब 170-80 के आसपास रखो, ओके उसके हिसाब से इंसुलिन चलाओ, और दिन के अंदर 200-250 के बीच में चलने दो। अच्छा, तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं ना, साइड इफेक्ट कोई? उसका साइड इफेक्ट नहीं है, पर वो तो 500-500 भी नहीं जानी चाहिए, बस अगर 200-250 में मैनेज होती है और 170-80 भी रहती है तो ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी रिकवरी की तरफ चल पड़ेगी। ओके ओके ठीक है। तो इसका पेट का तो मतलब जैसे लेटिन, एक तो ये बहुत जल्दी जाता है और आ जाता है, इतना ही समय लगाता है। मैं आपको गया उसके है। एक, हाँ, तो मैं आपको एक और तो 2 बल की बता देता हूँ। एक तो अभी फोन आया मेरे को आपके फोन से पहले, 1 घंटा भर पहले। जी 19 साल का लड़का है, जी उसको वायरल हो गया। जी वायरल के बाद लोगों को जैसे नॉर्मल आजकल जो लोग होते हैं उनको परसेप्शन ही होता है, दूध दही और ये सब खाना पीना शुरू करना चाहिए, पानी ज्यादा कर देना चाहिए। और डॉक्टर भी वायरल में बोल ही देते हैं, दवाइयां देते हैं कि पानी बढ़ा लो। जी उसका वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, अभी अभी डाला है मैंने, 825 नंबर है उसका। जब से ये शुरू हुआ है उसकी कमजोरी की वजह से बुरा हाल हो गया, जी चला फिर अभी नहीं जाता। 19 साल के लड़के से, जवान आदमी है। जी अब उससे पूछा पानी कितना लेते हैं, तो 7 बॉटल 750 ml वाली, जी 700 या 750 की जो होती है, या 600 की। 7 बॉटल का मतलब कितना हो गया, करीब करीब 5 लीटर से ऊपर हो गया। हाँ 5 लीटर से ऊपर हो गया। उसके अलावा दूध दही और फ्रूट्स हो गए। जी और साथ में क्योंकि कमजोरी बढ़ती जा रही है तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो लोग तो आंख बंद करके बोल देते हैं जी चीनी दे दो, साथ में नमक दे दो, तो नमक और चीनी खूब खा रहे हैं, ठीक है, और 1% का आराम नहीं मिला। अभी मैंने उसको बोला है घंटा भर पहले, कल शाम तक फोन आ जाएगा जी फर्क पड़ गया। ये तो एक किस्सा हो गया। एक और लेडी थी जो 45 दिन से हॉस्पिटल में आईसीयू में चल रही थी, उनकी उम्र थी करीब 60-65 के बीच में। जी तो उनका क्या हुआ कि जी कुछ भी, एक भी जरा सा भी खाती थी, एक चम्मच भी खाया तो इमीडिएटली भागना पड़ता था टॉयलेट, कुछ पेट में रुक ही नहीं रहा था। जी तो उनसे बातचीत हुई, तो बातचीत में पता चला जी इनको शुगर है। तो मैंने कहा शुगर का क्या करते हैं जी, वो तो परफेक्टली कंट्रोल्ड है। कितना कंट्रोल है जी, 100 के आसपास रखा हुआ है, अपना टाइम से दवाई लेते हैं और कंट्रोल में है। इंसुलिन का मुझे याद नहीं, लेते थे नहीं लेते थे। तो मैंने कहा जी देखो, आप चाहे इनको जितना मर्जी देर हॉस्पिटल में रखो, चाहे जो मर्जी दवाइयां देते रहो, इनका ये बंद नहीं होगा। अगर इनको बंद करना है तो इनकी शुगर देखना बंद कर दो हफ्ते के लिए। 1 चम्मच चीनी इनको अभी दो, और इनका शुगर 200-250 के ऊपर जाने दो। अगर 500 भी चले जाए तो वो 2-4 दिन नहीं सोचो। आपकी इंटेस्टाइन्स को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, अगले दिन 24 घंटे में ठीक हो गई। जी और उनके हस्बैंड को मैं कई महीनों से समझा रहा था, उनके स्किन की कोई प्रॉब्लम थी कि भाई आप इस चीज को फॉलो कर लो, नहीं मान रहे थे। उसके बाद उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, महीने के बाद वो ठीक हो गए। जी तो ये तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी का एग्जांपल बताया, ये बच्चा परेशान हो रहा है, इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर मार रहे हैं, उनको अकल नहीं आती है कि भैया जब शरीर में पानी ज्यादा हो जाएगा तो कमजोरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जी
तो इतनी सिंपल सी चीज होती है भाई, हमने भाई आम आदमी तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी होती, पर इनको तो पता है ना सारी चीज ग्लूकोज पर चल रही है, और जितना पानी बढ़ेगा उतना ग्लूकोज कम होगा। जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे शुगर फ्री और चीनी, इसमें क्या डिफरेंट होता है? सर शुगर फ्री में केमिकल्स होते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है साइड इफेक्ट होते हैं हर चीज के। जी जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, जी। चीनी में और उसमें क्या फर्क है आपके, क्या कहते हैं आम में? चीनी किससे बनती है? पेड़ से, चीनी गन्ने से गन्ने बनती से है। बनती है। और हाँ। वो आम पेड़ पर लगा, आम पेड़ पे लगा है। गन्ना भी जमीन से निकला है, हाँ वो हाँ भी फल फ्रूट की श्रेणी में आता है। हाँ, वो भी उसी में आता है। आपको मालूम है, आपको विष्णु राय चौधरी ने फ्रक्टोज तो खूब पढ़ा दिया। हाँ हाँ, फ्रुक्टोज उसने जो आपको होता ये बताया कि चीनी जो होती है, जो टेबल शुगर होती है, व्हाइट शुगर होती है जो प्लेन, है। जी उसके अंदर 50% फ्रक्टोज होती है, 50% ग्लूकोज होती है। जी जो भी आप फ्रूट खाते हो ना, उसमें भी फ्रक्टोज भी होती है, ग्लूकोज भी होती है। जी तो चीनी में और उसमें कोई जमीन आसमान का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जी आप ये कह सकते हो कि 10-20% का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो चीनी भी आप प्लेन खाओगे तो उसमें भी फ्रक्टोज होता है। बल्कि मैं आपको वो एग्जांपल मैं देना नहीं चाहता अपनी मदर का। मेरी मदर को भी इंसुलिन पर थे करीब बहुत सालों से, 30-40 साल से। जी तो उनका क्या था कि हर दूसरे तीसरे महीने हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। जब ब्लड शुगर था, कंट्रोल नहीं होता था, जितना मर्जी इंसुलिन लगा लो, 55 यूनिट तो रोज की लगती थी, जी और 2-3 दवाइयां भी चलती थी, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। हर 2 महीने बाद 15 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता था, 3 महीने बाद। जी तो फिर धीरे धीरे मैं जब पढ़ना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो उनको चीनी खिलानी शुरू कर दी कि हर 2 घंटे में आधा चम्मच चीनी खा लो। और कोई चेंज नहीं किया। 3 महीने के अंदर उनकी इंसुलिन दवाइयां सब बंद हो गई। और डॉक्टर को बोला ये कैसे हो गया? कहते जी हाँ जी, कभी कभी हो जाता है। जी तो ये सारी चीजें ना, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाने में लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। अब कितने पब्लिक के लोग हैं, आपको मैं और बताता हूँ। ये जो व्हाइट ब्रेड आती है ना, व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, तो वो 72 होता है। जो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 60 होता है। जी तो मतलब व्हाइट ब्रेड ज्यादा नुकसान करती है एज कम्पेयर टू शुगर। तो शुगर जी में इतनी कोई खराबी नहीं है। ये जो सल्फर वल्फर बोलते हैं, सब बेकार की बातें होती हैं गुमराह करने के लिए। अब आप जी प्याज खाते हैं, सब्जी में हर एक में प्याज डलता है, जी प्याज में सल्फर हर एक में होता है, और खूब होता है। और एक जमाना वो भी था जब न्यूज आती थी जी रोज एक प्याज खाना हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट अटैक नहीं होगा। जी वो सल्फर, जरा सा सल्फर चीनी में होता है तो कहते जी वो जहर होता है। जी तो ये कोई ना कोई तो फैला रहा है ना लोगों को बीमार करने के लिए। शुगर कभी भी, डायबिटीज कभी भी शुगर की वजह से नहीं होती। नहीं नहीं होती। कभी नहीं होती, शुगर की वजह है ही नहीं, दूर दूर तक शुगर कोई वजह नहीं है। लेकिन पिछले ये 50 सालों से। जैसे भी हुआ था तो डॉक्टर ने बोला चीनी ज्यादा खाता था, मैंने चीनी ज्यादा नहीं खाता था, हमने तो यही कहा। सर आप लेकिन दुनिया के जितने लोगों को शुगर होती है पूछोगे ना, तो 80% लोग बोलेंगे हम तो चीनी खाते नहीं, हमें तो अच्छी नहीं लगती। जी सिर्फ 20-30% लोग होंगे जो शुगर खाते हैं। जो चीनी ज्यादा खाता है उसको बार बार पानी पीने की प्यास लगती है। वो शुगर जब ज्यादा खाते हैं ना, तो मुंह में कड़वा कड़वा सा स्वाद होता है। शुगर खाते हो तो ठीक रहता है, फिर आधे घंटे बाद कड़वा कड़वा सा लगने लगता है। तो ये लोग ज्यादा पानी पीने लगते हैं। जी वो पानी ज्यादा पीना नुकसान करता है, ना कि शुगर खाना नुकसान करता है। इसी तरीके से जिनको सिगरेट तंबाकू की आदत होती है, उनको मुंह में कैंसर होता है, वो भी सिगरेट और इसको मतलब स्मेल को खत्म करने के लिए, या जो भी इसका सिगरेट का होता है, वो पानी भी ज्यादा पीते हैं। तो आप जहां जहां पर उसको क्लोजली जाके देखोगे, चाहे उसको, जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं उनको होता है कोल्ड ड्रिंक में अपने आप से पानी हो जाता है। तो हर चीज, जो दारू ज्यादा पीते हैं वो सोचते हैं कि जी रात को दारू पी थी तो दिन में पानी 2 लीटर ज्यादा पी लो तो दारू का असर कम हो जाएगा, नुकसान कम होगा। तो घूम फिर के हर चीज पानी पर आती है। नहीं, अभी कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे कि आप पानी पियो, सुबह उठते 1 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी तक बताते हैं, बोले 1 लीटर पानी पी जाओ सुबह सुबह वो उठते एक वो भी राजीव दीक्षित भी बोलता था ना, मर गया वो 45 साल की उम्र में। हाँ और क्या चाहिए आपको भाई? जो खुद बोलता है जिस दिन, और ये लोग झूठ बोलते हुए शर्माते नहीं है कोई भी आदमी। जिस दिन इसकी डेथ हुई है उसे एक दिन पहले सभा में बोल रहा है कि जी 16 साल से मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई, और इसके डेथ के 2 घंटे बाद रामदेव बोल रहा है कि जी इसको ब्लड शुगर भी थी और ब्लड प्रेशर भी था, इसको दिल का दौरा पड़ा था, और मैंने इसको कहा कि अपना ऑपरेशन करा ले, पर सिर्फ अपनी इज्जत चली जाएगी इसलिए उसने ऑपरेशन नहीं कराया। अच्छा, कौन था ये? राजीव दीक्षित नहीं मालूम आपको? ये विश्वरूप रॉय, इसने, रामदेव ने इसको अपना नेक्स्ट इन कमांड बनाया था। रामदेव ने एक अभियान चलाया था, सब
राज या सब क्या बोलते हैं स्वदेशी, अच्छा अच्छा। उसने इसको इंचार्ज बना दिया था कि वो बोलता सही था। बोलता सही था मतलब है कि लोगों को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट था, लोग इसके बाद लाखों की संख्या में आते थे। स्पीच अच्छी होना, खड़ा होना, बोलचाल का तरीका, ये सब है। बस हाँ, वही चीज लोगों को बेवकूफ बना जाती है। और लोग बस जो अच्छी अच्छी कहानियां सुना देते ना बड़ी बड़ी, वो जी मैं हाँ नासा का साइंटिस्ट था, मैं अपनी फॉरेन नौकरी छोड़कर आ गया, मैं ये था वो था। अब लोग देखते हैं तो पता चलता है जी वो जिस कॉलेज के नाम लिया वो कॉलेज ही नहीं थे उसके जमाने में। जी। तो अच्छा, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि ये रामदेव जी बताते हैं, बाबा रामदेव, हम्म, कि ये जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल हाँ? भी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। सर कल का एक किस्सा बताऊं मैं आपको, जी आपको पता नहीं अभी बताया नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया। रामदेव का ना थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम आया था कोरोना वायरस के ऊपर, वीडियो। जी जी। तो उसमें रामदेव कहता है कि जी ये जो अनुलोम विलोम करेगा उसको कोरोना वायरस नहीं होगा, हाँ हाँ। क्योंकि वो सांस को रोक पाएगा। और कोरोना वायरस में क्या होता है, सांस को रोकने की दिक्कत होती है, लोग 10 सेकंड भी नहीं रोक सकते। डॉक्टर जी भी कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है कोरोना वायरस में। जी कहता जी मैं 2.5 मिनट तक रोक लेता हूँ। जी। तो उसको किसी ने बोला नहीं 2.5 मिनट रोकने के लिए, पर फिर मैंने कहा कि बहुत साल हो गए मैंने भी चेक नहीं किया। तो मैंने 2-3 दिन बाद मैंने अपना चेक किया कि मैं कितना देर रोक सकता हूँ, तो मेरा भी 2.5 मिनट आ रहा था, मैं 2 मिनट 35 सेकंड कर लिया। आपने? जब हाँ, जबकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कल किसी का किडनी का इशू था, प्रॉब्लम था, किडनी में स्टोन वगैरह भी थे और भी प्रॉब्लम थी। तो उनको मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा एक बार सांस रोक के देखो अपनी। जी तो उन्होंने अपनी सांस रोकी तो 30 सेकंड तक रोक पाए सिर्फ। जी फिर बात हुई कि जी 30 सेकंड क्यों हो रहा है, तो फिर उन्होंने बताया जी मैं पहले ड्रिंक करता था रोज आधी बोतल, जी। और 1 साल हो गया छोड़ दी, और अभी बीच बीच में कभी कभी ले लेते हैं। तो अभी 15-20 दिन पहले एक बार ली थी, तो जिस दिन ली थी उस दिन सब सही चल रहा था। अब हैवीनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करें। मैंने कहा ऐसा है कि जब भी अल्कोहल छोड़ना हो ना तो धीरे धीरे छोड़ना होता है, एकदम से नहीं छोड़ना होता, नहीं तो शरीर में पानी भरने लगता है। जी तो कहते फिर क्या करूं, मैं कहा, लेके देखो आपको अभी पता चल जाएगा, आपका सांस रोक के देखो दारू लेने के बाद। तो उन्होंने कल 180 ml 6 पैक के बराबर दारू ली, और उन्होंने उसके बाद सांस रोका। और 1:30 बजे उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा रात को कि अब मैं 1.5 मिनट रोक पा रहा हूँ। नहीं, सांस तो मैं भी 45 सेकंड रोक पाता हूँ, मैंने रोक के देखा था। उस वो तो आप भी तो ज्यादा पानी पीते होंगे ना, आप पानी कम करोगे, अनुलोम विलोम करने से कुछ नहीं होता है। जो मैं मेन चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, पानी कम पीना चाहिए या ज्यादा पीना चाहिए, मैं खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और मैं आज नहीं, आज से कई साल पहले देख चुका हूँ, जब आप पानी बिल्कुल छोड़ दोगे ना, जी अगले दिन देखना आपकी सांस अपने आप अनुलोम विलोम की तरह चलने लगेगी, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सांस अपने आप डीप हो जाएगी, और आप उस समय देखोगे आप भी ज्यादा रोक पाओगे। नहीं, मैं उसी चक्कर में मैंने भी रोका था। तो टीवी में आया था ना कि सांस जिसकी ज्यादा देर रुकती है, तो जिसने 1 मिनट तक का ऐसे कुछ आया था, बोले 1 मिनट जो सांस रोक लेता है उसको वो नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। अगर किसी को कोरोना है तो रोक के देख लो, वो फिर नहीं है, वो सेल्फ टेस्ट ऐसे कुछ आया था ये। तो कितना रोका था आपने? मैंने 45 सेकंड। और अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि कल आप पानी मत पियो, जी बिल्कुल मत पियो, एक बूंद भी नहीं पियो, खाना जी पूरा खाओ, और उसके जी बाद परसों सुबह उठकर अपना सांस नाप लेना, आप कम से कम 1.5 मिनट रोक पाओगे। जी तो इसका सीधा कनेक्शन होता है पानी पीने से, अनुलोम विलोम से कुछ नहीं होता। जो अनुलोम के विलोम करने वाले सैकड़ों लोग हैं जिनको दुनिया भर का कफ एंड कोल्ड और एसिडिटी रहती है। जी। आप अनुलोम विलोम करो, आप जो मर्जी कर लो, आप पानी ज्यादा पी लो, आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो अच्छा अनुलोम विलोम योगा वोगा किसी से कोई फायदा नहीं, 1 रुपए का फायदा नहीं है, सिर्फ एक ही फायदा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, आप आराम से झुक पाते हैं, आराम से बाकी जो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बस ये फायदा होता है। और अगर आप कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है ऐसे ही है, झूठी चल रही है। सर आप एक चीज समझो, मैंने आपको एक चीज बताई कि दवाई का क्या काम होता है, हाँ सॉल्ट को शरीर में खून में कम करना या ज्यादा करना, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। हाँ हाँ तो आप पानी को कम करोगे तो अपने आप ज्यादा हो जाएगा, पानी को ज्यादा करोगे तो अपने आप कम हो जाएगा। तो एक दिन पानी पियो, एक दिन बंद कर दो, अपने आप बराबर हो जाता है। आपका जो सिस्टम होता है ना, आपका लीवर और किडनी, वो इसी पर काम करते हैं। आप दूसरे तरीके से सोचना चाहते हो, 2 तरीके और बता सकता हूँ। जी रात को कोई भी नहीं कुछ खाता पीता, सो जाते हैं सब लोग। जी नॉर्मल आदमी, एवरेज आदमी, दुनिया का, पूरी दुनिया का 8 बजे का खाना खा लेता है जी और सुबह 9 बजे से पहले खाना नहीं खाता। जी 13 घंटे वो ना कुछ खाता है ना पीता है।
जी और सुबह उठ के लैट्रिन जाता है, तो इसका मतलब है लैट्रिन जाने के लिए क्या जरूरी है? खाना पीना बंद करना, पानी बंद करना। बंद करना। इसी तरीके से जो लोग नहीं मानते इस चीजों को, चाय और बाकी आजकल सूप और ये और वो दुनिया भर की चीजें शुरू हो गई हैं आजकल। हाँ हाँ तो जो लोग ऐसे होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या है, मौसम बना दिए गर्म सर्द। सर्दी में आदमी जितना मर्जी जो मर्जी करता हो, थोड़ा सा तो कम हो ही जाता है ना पानी वानी। जी तो दुनिया में जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पानी को कम ज्यादा करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कम, जी कम और ज्यादा। अभी जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम जब ज्यादा होती है, नहीं ठीक होती। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपको एक्सरसाइज करनी है, अब पुशअप करोगे तो क्या होगा? आपके जो मसल्स हैं वो एक बार कंप्रेस होंगे और एक बार रिलैक्स होंगे, जी ठीक है ना? जी तो जब आप कंप्रेस करके रिलैक्स करोगे तो उसमें ज्यादा खून दौड़ेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी, जी तो आपकी हेल्थ बनेगी। जी परंतु आप बार बार उसको करोगे, 1 घंटा करोगे तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। बार बार जाएगा, बार बार निकल जाएगा, बार जाएगा निकल जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। ताकत कोई नहीं बढ़ती। ये जितने जिम वाले होते हैं सब बेकार होते हैं, ताकत किसी में नहीं होती। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप 1-2 बारी करो, बस छुट्टी उसकी। जी जी तो इसी तरीके से आपका जो अंदर के सिस्टम है, मान लो इंटेस्टाइन्स है, जी आपको इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज करनी है। कैसे करोगे? आप जितने मर्जी अनुलोम विलोम और ये सब हिलाते रहो, कुछ नहीं होता। आप एक दिन 4 लीटर 5 लीटर पानी पी जाओ, जी तो आपके अंदर जितने इंटेस्टाइन होंगी सब फूल जाएंगी पूरी तरीके से। उसका होगा, जितने भी सेल होंगे, टिश्यूज होंगे, सब में पानी भर जाएगा पूरी तरीके से। जी अगले दिन पानी बंद कर दो बिल्कुल, तो सारा जी पानी निकल जाएगा, पेशाब विशाब आएगा जोर से, तो सिकुड़ जाएगा। तो आपके जो टिश्यूज है वो एक बार फैले, एक बार सिकुड़ गए, उसकी जी एक्सरसाइज हो गई। जी उसके अंदर ब्लड सप्लाई आ जाएगी अपने आप से। जैसे आपने मसल्स को किया था ना कंप्रेस और वो रिलैक्स, तो आपने एक दिन पानी पिया, एक दिन बंद कर दिया, तो आपके जितने भी अंदर के सिस्टम है जिसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, जो बाहर से तो नहीं दिखते ना, जितने सिस्टम की एक्सरसाइज नहीं होती, वो पानी को कम ज्यादा करने से अपने आप 48 घंटे में एक्सरसाइज होती है उसकी, और उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जब ओके तक आपकी ब्लड सप्लाई वहां की नहीं बढ़ेगी, दुनिया की कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता उसको। और इससे बढ़िया दुनिया का कोई एक्सरसाइज नहीं है। जी एग्जाम्पल देने के लिए सैकड़ों एग्जाम्पल और हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हम सारी आदमी बात करते रहोगे तो भी खत्म नहीं होंगे। नहीं वो तो सही है। अभी हम इसको आधा घंटा अभी 5 मिनट वॉक और 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट वॉक और 5 मिनट रेस्ट। हाँ, आधे आधे घंटे बाद, लगातार नहीं, आधे आधे घंटे बाद। मतलब आधे घंटे के बाद करनी है, आधे घंटे के अंदर 5 मिनट और 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट। नहीं नहीं, ये बच्चा है छोटा, तो इसको आधे आधे घंटे बाद कराओ। मतलब आधे घंटे के बाद 5 जैसे मिनट वो 7 बजे आपने चालू किया तो 7 बजे आपने 5 मिनट चलाया, 5 मिनट रेस्ट करा। 7:10 के बाद फिर आधे घंटे बाद 7:40 पर करा दो। ओके। लगातार मत कराओ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। और फिर 7:40 पर हाँ, आधे घंटे का गैप दे दो। आधे घंटे का दे दो, 20-25 मिनट का दे दो, जितना भी ठीक लगता है। जब लगे कि ज्यादा थक रहा है तो आधे घंटे का 40 मिनट का दे दो। शुरू में बेशक 20-20 मिनट का दे दो। थकाना नहीं है किसी भी हालत में। जी जी द आइडिया इज कि एनर्जी ब्रेन को उसको मिले, अंदर के सिस्टम को मिले। जी ठीक है जी। और ये अभी जैसे अभी इसको खिलाते हैं, तो अगर वॉक नहीं किया 5 मिनट खड़ा होकर, ये जैसे बैडमिंटन खेल लिया या फुटबॉल खेल लिया, बंद कर दो अभी थोड़े दिन, 15-20 दिन बंद करो, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। नहीं 5 मिनट अगर वो खेल लिया तो 5 मिनट नहीं कराइए, नहीं कराइए, वो भी एक्सेसिव एक्सरसाइज होती है। थकना नहीं है हमें, 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। ये तो सिंपल चलना है ना, सिंपल चलना और खेलने में फर्क है। अभी आप थोड़ा सा मतलब वो करिए ना, थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर दीजिए 15-20 दिन में। ये नहीं कर लाइफ पर नहीं खेलना, ओके ओके थोड़ा देर इसको नॉर्मल चलने दीजिए। जी ठीक है जी जी। और ये लेटरिन 3 बार जाता है दिन में, वो अपने आप ठीक हो जाए, पानी होगा ठीक, तो अपने आप वो भी ठीक हो जाएगा। ओके। और शुगर भी बढ़ेगी तो वो अपने आप, जो इंटेस्टाइन्स होंगी वो ज्यादा एनर्जी लेंगी तो अपने आप से उसको होल्ड करेंगी। अभी तो बिना पचे निकल जाता सब कुछ। हाँ शुगर 150 से और 200 के बीच या 250 के बीच वो सही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है जी। और सुबह कोई में बात नहीं, आप कल बात कर लीजिए, शुरू तो करिए, इतना चिंता मत करिए। ओके ओके ठीक है सर, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है धर्मेंद्र नाम लिख करके। ठीक है ठीक है। ठीक ओके थैंक यू सर।